ईरान पर हमले की घोषणा करते करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। अब न तो ईरान पर हमला करने की बात कह रहे हैं और ना ही सेना भेजने की, ना ही ईरानी जनता को भड़काने वाला बयान ही दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप की एक पुरानी वीडियो जारी कर सीधे गोली मारने की धमकी दे डाली है। ईरान की सरकारी टीवी ने एक फुटेज प्रसारित किया। इस फुटेज में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली लगने का एक सीन है। फुटेज 2024 का है, जब डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस हमले में उनके कान के पास गोली निकलती हुई चली गई थी। ट्रंप बाल बाल बचे थे। आपको याद होगा वो वीडियो। ईरान की सरकारी टीवी ने फुटेज के साथ एक कैप्शन भी चलाया जिसमें कहा गया है कि इस बार गोली निशाने से नहीं चूकने वाली है, यानी अब अगर हमला होता है तो ट्रंप बच नहीं पाएंगे। यह फुटेज खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले भी ट्रंप को मारने की कोशिश का दावा कर चुका है ईरान। जुलाई 2025 में अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार टर्कर कार्लसन से बात करते हुए रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने दावा किया था कि ईरान ट्रंप को कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। टेड कहते हैं कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को मारकर तेहरान में यह साबित करना चाहता है कि वो ताकतवर है और उसके हाथ से कोई बच नहीं सकता है। ये लगातार चल रहा है पिछले 2 सालों से। और क्रूज के दावे से पहले फरवरी 2025 में ट्रंप ने भी ईरान को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो वो ईरान के विनाश का आदेश देंगे। ईरान में महंगाई को लेकर पूरे देश में पिछले 15 दिनों से अधिक समय से बवाल मचा हुआ है। खामनेई सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। विरोध दबाने के लिए सरकार ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। अब तक 2500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि ईरान के लोगों से प्रदर्शन जारी करने को कहा है और कहा है कि मदद भेजी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान सख्त एक्शन लेता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान में अत्याचार को हम चुपचाप नहीं सहेंगे। समाचार एजेंसी ने कहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक कई दौर की हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। जून 2025 में परमाणु हथियार के मसले पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। अमेरिका ने ईरान में 1953 में सत्ता परिवर्तन किया था, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका समर्थक सरकार को अपदस्थ कर दिया था। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर पहलवी को सत्ता सौंप दी थी। उस समय ईरान एक उभरता हुआ और प्रगतिशील देश था। महिलाएं स्वतंत्र थीं। ट्रंप जिस तरह से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तब भारत सरकार ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। इसके बाद अमेरिका ईरान के बीच युद्ध होने की संभावनाओं पर मुहर लगती हुई दिख रही है। घबराहट दोनों तरफ बराबर है। अमेरिका और ईरान के इस युद्ध पे हम लोगों ने नज़र बना रखी है। हमारे बहुत सारे साथी इस पे खबरें कर रहे हैं। आप भी हमें देखते रहें और india.com पे और क्या देखना चाहते हैं इसके लिए हमें ज़रूर मैसेज बॉक्स में